बैरियर मेथड ऑफ बर्थ कंट्रोल। सारा का सारा मेथड क्या है? बर्थ कंट्रोल का ही मेथड है। बैरियर मेथड में सबसे पहले हम लोग क्या करते हैं, इसमें एक उपाय ये करते हैं कि मेल फीमेल दोनों कंडोम यूज करें। मेल भी कंडोम यूज कर सकता है, फीमेल कंडोम भी आता है। दूसरा है यहाँ पे कॉपर टी आता है, जो फीमेल के अंदर इसको सेट की जाता है। टी आकार का होता है, इसलिए इसका नाम है कॉपर टी। तो कॉपर टी से भी हम यूट्रस के अंदर स्पर्म न पहुंच पाए उसको हम देखते हैं, या फॉलोपियन ट्यूब में न पहुंच पाए तो इसको हम सेट कर सकते हैं। तीसरा यहाँ पे आता है एक आता है वेजाइनल रिंग। इससे भी हम लोग यूज करते हैं। अब जो कंडोम है मेल फीमेल का, ये बना किससे होता है? तो याद रखना ये है बेसिकली पोलीयूरेथेन होता है। ये है बना किसके? तो मेल फीमेल कंडोम जो बना हुआ होता है, कभी कभी सवाल पूछते थे किससे बना होता है ये दोनों कंडोम। तो ये पोलीयूरेथेन से बना हुआ है, पोलीयूरेथेन। और ये प्राप्त कहां से करते हैं हम लोग ये पोलीयूरेथेन? तो ये जो लैम्ब स्किन होता है, लैम्ब जो है जानवर का नाम है ये, तो लैम्ब के स्किन से हम लोग करते हैं तैयार। इसके अलावा हम लैटेक्स जो होता है प्लांट का जो लैटेक्स है उसे भी तैयार कर सकते हैं। जो रबर प्लांट होता है उसका जो लैटेक्स है उसे भी तैयार कर सकते हैं हम लोग हैं। तो बैरियर मेथड के फायदे क्या है? बेनिफिट सबसे बड़ा इसका ये है कि इससे आपको दो फायदा है। पहला है क्या कि आपको ये सेफ सेक्स होगा, मतलब बच्चे नहीं होंगे। और दूसरा क्या है कि आप सेक्सुअली जो ट्रांसमिटेड डिजीज हैं, चाहे वो एड्स हो, चाहे वो गोनोरिया हो, चाहे वो सिफिलिस हो, चाहे वो हर्पीस हो, चाहे वो ह्यूमन पैपिलोमा वायरस से होने वाले सर्वाइकल कैंसर है, वो सारा का सारा रोग से आप बच सकते हो। तो ये एक बेहतर तरीका है ये, इसको हम यहाँ पे हम इसको अपना सकते हैं। और इस प्रकार से हम लोग बैरियर मेथड का यूज कर सकते हैं। बैरियर मेथड में दो चीजें होता है। एक होता है बैरियर मेथड में दो चीजें हैं। एक है उसका नाम है क्वाइटस इंटरप्टस। क्वाइटस इंटरप्टस। और एक होता है सेफ सेक्स पीरियड। सेफ सेक्स पीरियड। कई जो लोग होते हैं इन दोनों को भी अपना सकते हैं कि जब आप संबंध बनाते हो, संबंध बनाने के समय मेल फीमेल इस बात का ध्यान रखें कि जब स्पर्म रिलीज होने का टाइम आता है तो वो शरीर के अंदर, मतलब फीमेल के वेजाइना में न रिलीज हो, बल्कि वेजाइना के बाहर रिलीज हो। और सेफ सेक्स में ये होता है कि हमें प्रेगनेंसी जब आपका एमसी आता है, मासिक स्राव जब होता है, तो एमसी के कहते हैं कि 5 दिन बाद से लेकर एमसी अगला आने के समय को ध्यान में रख करके अगर संबंध बनाया जाए तो भी क्या होगा, यहां पर बच्चे नहीं होंगे।
क्वार्टस इंटरप्रेस को अपना सकते हो, या सेफ सेक्स के पीरियड को आप तय करके दिन के हिसाब से आप बच्चे को, अनचाहे बच्चे को रोक सकते हो। इसके बाद नेक्स्ट जो मेथड है वो है मेडिसिनल। इसमें हम लोग दवा का उपयोग करते हैं। कई तरह का दवा आता है। अब दवा के उपयोग में दो बातें हमेशा ध्यान रखना चाहिए कि हम लोग, पहला ये है मेल के लिए, ज्यादातर दवा इसमें फीमेल को ही खाना पड़ता है, मेल दवा नहीं खाता है। तो मेडिसिनल मेथड में हर बार दवा जो है फीमेल को ही खाने पड़ते हैं। अब इसमें हम लोग दो काम कर सकते हैं। एक कर सकते हैं हम लोग बर्थ कंट्रोल पिल का, बर्थ कंट्रोल पिल्स का यूज करें। एक इसका यूज कर सकते हो। दूसरा इसमें हम ये भी कर सकते हैं कि हम स्पर्मिसाइडल्स का यूज करें। तो दूसरा हम लोग इसमें स्पर्मिसाइडल का यूज कर सकते हैं। स्पर्मिसाइडल का हम लोग यूज कर सकते हैं। और इसमें तीसरा आप एमटीपी पिल्स जो आता है, मेडिकल टर्मिनेशन पिल्स, इसका यूज कर सकते हैं। मेडिकल टर्मिनेशन पिल्स। मेडिकल टर्मिनेशन जो पिल्स माने, ये भी टैबलेट है, इसका यूज कर सकते हैं। अब इन तीनों पिल्स में क्या डिफरेंस है? तो जो बर्थ कंट्रोल पिल्स होता है बेसिकली, इसमें बहुत सारे अलग अलग नामों से बाजार में दवा मिलता है। जैसे एक दवा है, उसका नाम है नॉरप्लांट। नॉरप्लांट। एक है डेप्रोवेरा। डेप्रोवेरा दवा का यूज लोग करता है, नॉरप्लांट का यूज करता है। पहले आप लोग सुनते हो कि माला डी वगैरह का जो लोग यूज करते थे। तो इसमें क्या है, संबंध बनाने से पहले इस दवा का यूज कर सकते हो आप। तो महिला इसमें इस दवा को खाएगी। इन दवाओं में होता क्या है? इन दोनों दवाओं में बेसिकली होता है दो चीजें। इसमें हार्मोन होता है प्रोजेस्टेरॉन तथा एस्ट्रोजन। दोनों दवा में क्या होता है, इसमें प्रोजेस्टेरॉन तथा एस्ट्रोजन हार्मोन होता है, एंड एस्ट्रोजन हार्मोन होता है। तो पूछेगा ये कि इन दवाओं में कौन सा हार्मोन होता है? तो बर्थ कंट्रोल पिल में प्रोजेस्टेरॉन और एस्ट्रोजन ये हार्मोन होता है। तब ये हार्मोन करता क्या है बेसिकली? तो वास्तव में ये हम लोग जो सिंथेटिक हार्मोन्स हैं, इस हार्मोन को दे करके हम दो काम करते हैं। पहला काम हम यहाँ पे ये करते हैं कि अगर कोई महिला इसमें से कोई भी एक दवा खाती है, तो वैसे में क्या होगा, जो महिला का जो सर्विक्स है, मतलब क्या हुआ कि ये जो यूट्रस देख रहे थे यहाँ पे, ये सर्विक्स है, तो इसमें चेंज आएगा। ये है सर्विक्स का पार्ट। दवा खाने से क्या होगा, ये जो यहाँ पे एक थिक सा म्यूकस का लेयर बनना शुरू हो जाएगा। यहाँ पे एक थिक म्यूकस का लेयर बनना शुरू हो जाएगा धीमे धीमे। और ये म्यूकस का लेयर क्या होगा, इतना मोटा हो जाएगा ये दवा के खाने के कारण कि ये पैसेज ही बंद हो जाएगा। ये पैसेज क्या है, बंद हो जाएगा यहाँ पे। और जब ये पैसेज ही बंद हो गया, तो स्पर्म क्या होगा, अंदर जा ही नहीं पाएगा। स्पर्म वेजाइना से आगे सर्विक्स में बढ़ेगा और यहीं रुक के रह जाएगा, यहीं पे वो नष्ट हो जाएगा। और फीमेल के शरीर में 2 से 3 दिन के अंदर में ये मर जाएगा, सबके सब ऑलमोस्ट 2 ही दिन में मर जाएगा सबके सब।
चूंकि वैसे ही फीमेल का जो वेजाइना होता है क्या होता है, एसिडिक होता है वो, तो स्पर्म अब एक तक पहुंच ही नहीं पाएगा। एक तो ये हो गया। दूसरा ये हो सकता है कि महिला के यूट्रस का जो दीवार है, इस दीवार में कुछ अल्टरेशन हो सकता है। दूसरा इस दवा का प्रभाव ये हो सकता है कि महिला के जो यूट्रस का जो दीवार है, इस दीवार में कुछ इस तरह का चेंज हो जाए, परिवर्तन हो जाए इसके अंदर, कि ये स्पर्म को ऊपर बढ़ने ही नहीं देगा। ये स्पर्म को, जिस सहारा को लेकर के स्पर्म आगे की तरफ बढ़ता, तो स्पर्म ऊपर की तरफ बढ़ ही नहीं पाएगा, बल्कि ये फिसल के नीचे गिर जाएगा। तो इस प्रकार से, या इसका जो कॉन्ट्रैक्शन है, संकुचन है, ये नहीं हो पाएगा। इसका या तो कॉन्ट्रैक्शन नहीं होगा, संकुचन नहीं होगा। जब यूट्रस में कॉन्ट्रैक्शन ही नहीं होगा तो स्पर्म तय बात है कि कोशिश करके रह जाएगा, पर ऊपर की तरफ बढ़ ही नहीं पाएगा, और इस प्रकार से स्पर्म सब नीचे ही रह जाएगा। तो ये फॉलोपियन ट्यूब तक जो पहुंचना था, तो उस ट्यूब तक पहुंच ही नहीं पाएगा। और जब फॉलोपियन ट्यूब में नहीं पहुंच पाएगा ये स्पर्म, तय बात है कि फर्टिलाइजेशन यहाँ पे अब नहीं होगा। फॉलोपियन ट्यूब में स्पर्म जा ही नहीं पाएगा, इधर ही जा ही नहीं पाएगा, ये यहीं पे रह जाएगा। तो इसमें ये होगा। इसके अलावा हमने कहा कि एक होता है स्पर्मिसाइडल का भी लोग यूज कर सकता है। स्पर्मिसाइडल के तौर पर मार्केट में जो दवा आता है वो है नोनोजाइनोल। एक दवा है ये स्पर्मिसाइडल, जो ने कहा, तो स्पर्मिसाइडल मतलब स्पर्म को मारने वाला, ये शुक्राणु को मारने वाला होता है, शुक्राणु को नष्ट करने वाला होता है। इस दवा का नाम है नोनोजाइनोल 9, नोनोजाइनोल 9। तो याद रखना, कहते हैं कि ये दवा खाए महिला कोई, तो जब इसके शरीर में जब स्पर्म पहुंचेगा तो वो ये दवा क्या होगा, वो सारे स्पर्म को मार देगा। तो एक ये कर सकते हो। अगर इस सब के बावजूद भी अगर कोई महिला प्रेग्नेंट हो जाती है, ठीक है, उसने सावधानी नहीं बरता और वो प्रेग्नेंट हो गई, तो प्रेग्नेंट होने के बाद क्या किया जाए, तो उसके लिए बनाया गया है एमटीपी पिल्स। एमटीपी पिल्स ये गर्भवती होने के बाद, जब आप गर्भवती हो गए, आपका अगला मासिक स्राव नहीं आ रहा है, इससे पता चल जाएगा एमसी स्टॉप हो गया आपका, तो ये पता चल जाएगा कि आप गर्भवती हो चुके हो और आप चाह रहे हो कि बच्चे को कंटिन्यू नहीं करना, तो वैसे में आपको एमटीपी पिल खाना होगा। और इसमें पाया जाता है मिसप्रिस्टासोल, प्लस मीफेप्रिस्टोन। और ये दवा खाने के बाद, इस दवा को कैसे खिलाना है तो वो मैं भी बता दूंगा, पर ज्यादा अच्छा होगा डॉक्टर बताएगा वो। तो इस दवा को खाने के बाद क्या होता है कि ये जो यहां पे जो लेयर है, ये यूट्रस का जो लेयर है, इम्प्लांटेशन तो भ्रूण का यहीं पे हुआ है, इसी लेयर से चिपका हुआ है भ्रूण। जो इम्ब्रियो है वो इस लेयर से चिपका हुआ है, तो यहां पे इम्ब्रियो चिपका हुआ है ये, और इम्ब्रियो का साइज धीमे धीमे बढ़ते चला जाएगा ये। तो कहते हैं कि जो आपका जो एमसी है, पिछला एमसी हुआ है, वहां से दिन काउंट होगा। जो पिछला जो लास्ट जो एमसी हुआ है वहां से इसमें समय काउंट होता है। तो पिछला एमसी से अगर अगला 62 दिन तक या 64 दिन तक, पिछला एमसी से 64 दिन के भीतर में आप इस दवा को खा करके आप टर्मिनेट करा सकते हो, तो भी चल जाएगा। कई दफा लोग 3-3 महीना में भी लोग दवा खा करके टर्मिनेट करवा लेते हैं, लेकिन उसके बाद जरूरी हो कि अल्ट्रासाउंड करवाओ, क्योंकि यहाँ पे जो बच्चा जो ये है अभी आकार तो दिया नहीं है, पर सेल का जमा होना शुरू हुआ है। तो दवा खाने से होगा, इतनी गर्मी बढ़ेगी यूट्रस में
कि यहाँ से जो पूरा जो लेयर है शेडिंग हो जाएगा, ये सारा लेयर, ये जो टिश्यू सेल मास है, ये सबके सब क्या होगा, बाहर आ जाएगा, सबके सब, ठीक है। और इसको बाहर आने में क्या होता है, असल में पूरा यूट्रस का इरोजन होगा अंदर से। यूट्रस का जो लेयर है, ये ब्लड वाला जो लेयर होगा, इसमें इस ब्लड वाले लेयर का जो पूरा जो पकड़े हुए इस एम्ब्रियो को, ये लेयर सहित क्या होगा, ये बाहर निकल करके इरोजन होगा, क्षरण होगा, और ये पूरा जो थिक लेयर हो गया हुआ है, तो ये क्षरण होकर के बाहर आएगा ये। तो इसको आने में हो सकता है कभी कभी समय ज्यादा लग जाए। वो आमतौर से जो मासिक स्राव होता है 4 से 5 दिन का होता है, पर इसमें हो सकता है कि 10 दिन, 12 दिन, 15 दिन भी लग जाए। कभी कभी उससे भी लंबा खिंच जाता है तो महिला को एनीमिया होने के चांस रहता है। तो इस दवा खाने में सावधानी बरते, स्वास्थ्य को भी थोड़ा सा देखें और कोशिश करें कि हम पहले जो भी मैंने मेथड बताया उस मेथड से जाएं, न कि इस मेथड से जाएं, ताकि आने वाले समय में यूट्रस में कोई और जो समस्या हो। क्योंकि इस तरह के दवाओं को बार बार सेवन से हालांकि कोई समस्या तो होता नहीं है, लेकिन ऐसा नहीं है कि आप अगर कोई चीज को फोर्सफुली करते, मान लो यहाँ पे सेल मास है, बड़ा हुआ है, ठीक ठाक चिपक गया हुआ है, कभी घाव ही हो जाए यहाँ पे, तो और भी कोई समस्या हो सकता है। बहुत रिस्क नहीं है, सब कुछ को देख के बनाया गया दवा। और आजकल सबसे ज्यादा बिकने वाले दवाओं में से एक ये भी दवा है जो अनवांटेड चाइल्ड को रोक रहा है और पॉपुलेशन को कंट्रोल करने में बहुत मदद कर रहा है। क्योंकि लोग पहले वाले तमाम मेथडों को इग्नोर कर देते हैं और तो फिर उनको ये खाना पड़ता है। अगर बच्चा मान लो 4 महीने से ज्यादा का हो गया है, बच्चा अगर 4 महीने से ज्यादा का हो गया है, तब लास्ट में उपाय बचता है एबॉर्शन। तब लास्ट का बचता है, इसमें एबॉर्शन कराना होगा। और गर्भपात में यहाँ पे आपको जाना होगा डॉक्टर के पास, और डॉक्टर क्या करेगा, इसको इंड्यूस्ड एबॉर्शन करेगा। इसको बोलते हैं इंड्यूस्ड एबॉर्शन। इंड्यूस्ड एबॉर्शन, इंड्यूस्ड एबॉर्शन में पहले तो देखता है डॉक्टर की अगर दवा से होने वाला है तो बता देगा दवा खा लीजिए। अगर लगा डॉक्टर को कि नहीं दवा से नहीं होने वाला है, क्योंकि समय लेट हो गया है, तो वो दूसरा उपाय करेगा। और दूसरा उपाय में क्या होता है, पहला होगा कि वैक्यूम पंप के द्वारा, वैक्यूम पंप क्या होगा, महिला के जनन अंग में रख करके और उसको सक करने का काम करेगा, वैक्यूम पंप का इस्तेमाल करेगा। और अदरवाइज फिर वो सर्जिकल मेथड में जाएगा, और सर्जिकल मेथड में वो हैंड का यूज कर सकता है, ताकि बच्चा को वो जो एम्ब्रियो जो वहां पे इम्प्लांटेड था, उस एम्ब्रियो को वहां से नष्ट करके बाहर निकाले। तो इस प्रकार से सर्जिकल मेथड होता है। इसमें सर्जरी करना पड़ता है, सर्जरी नहीं होता, बेसिकली माइनर इसमें हैंड को डाल करके और उस एम्ब्रियो को टर्मिनेट करता है लोग। या तो वैक्यूम पंप से वो सक कर लिया तो हो गया टर्मिनेट, और नहीं हुआ तो सर्जिकल मेथड के थ्रू जाएगा और इस प्रकार से वो एम्ब्रियो को टर्मिनेट करेगा। और तो इसमें भी यही होगा कि जो इंडोमेट्रियम है, यूटेरस का जो अंदर वाला जो लेयर था, ये है इंडोमेट्रियम का लेयर, और इसी लेयर को खरोचना पड़ता है, एक प्रकार से समझ लो। इसको यहाँ पे एम्ब्रियो है, ये बच्चा है यहाँ पे, उसका एम्ब्रियो सेल, इसको ही हाथ से शेडिंग करना पड़ता है, खरोचना पड़ता है, एक प्रकार से। दवा भी देता है पहले, फिर इसको तैयार करता है, फिर इसको यहाँ से निकाल करके बाहर ले आता है, वो फिर बाहर ये वाशआउट हो जाएगा। इसमें भी ब्लीडिंग होता है 4-5 दिन तक, फिर दवा भी देते रहता है। तो ये स्थिति बनती है। इसके लिए हो सकता है डॉक्टर अल्ट्रासाउंड पहले करवाएं कि भाई देखेगा बच्चा का क्या हाल है, कितने महीना का है, ये भी पूछेगा आपसे, कंडीशन में पूछेगा कि ये बच्चा कितने महीना का है। तो समय तो आप ही बताओगे, तो समय बताने के बाद जो भी बेहतर होगा वो डॉक्टर आपको सजेस्ट करेगा, और इस प्रकार से हम। लेकिन सबसे अगर सही जो तरीका है वो यही है जो मैंने कहा कि अब सेफ सेक्स में जाओ तो वो अवधि ज्यादा सिक्योर होगा, और उसका टाइम आपको थोड़ा सा कैलकुलेट करके रखना चाहिए, और इस तरह के जोखिम से बचना चाहिए कि हम दवा के थ्रू जो जा ही रहे हैं इस काम को करने के लिए, तो बेहतर है कि कुछ अगर और बेहतर उपाय है और अवेलेबल उपाय है तो हम उसमें क्यों नहीं जाएं। तो और किसी बच्चे को कुछ सवाल पूछना है तो यहाँ सवाल पूछ सकते हो आप।